बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डील के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी का नून लीग पर जवाबी वार। नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की जमानत, उसूलों की फतह। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, शाद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डेस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? सिलेक्टेड जो हैं शायद वो, अगर इमरान पहले नंबर का है तो दूसरे नंबर के आप हैं। मेरी इत्तलात हैं, वजीर आजम ने तमाम इंटेलिजेंस इदारों से ये रिपोर्ट्स ज़रूर ली हैं कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती है, और सब ने ये बताया है कि आपकी नालायकी से जीती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हल्का NA 249 का रिकॉर्ड फिलफौर अपनी तहवील में ले। इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हों। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ना लिया तो इसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। और अब बात करते हैं कोरोना सूरत हाल की। गुजरांवाला में 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। मरीजों की लाहौर मुंतकिली के लिए वेंटिलेटर्स वाली एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। मुल्क भर में 663 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। गुजरांवाला से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज मैं इस वक्त DHQ अस्पताल गुजरांवाला में मौजूद हूँ। 55 लाख से जायद की आबादी का ये ज़िला है और यहाँ सिर्फ एक ही DHQ अस्पताल है और कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी सहूलत भी सिर्फ इसी अस्पताल में मौजूद है। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के MS डॉक्टर फजलुर रहमान मेरे साथ मौजूद है। यहाँ क्या सूरत हाल है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त जो है 118 पेशेंट हैं और सारे के सारे हाई ऑक्सीजन पे 15 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर हैं। और इस वक्त जो है हमारे पास वेंटिलेटर हैं जो कि सारे के सारे उनके ऊपर पेशेंट हैं और वो पेशेंट सीरियस हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन खुदारा उस लिमिट को क्रॉस ना करें, उस पे ना जाएं जहां पे बहुत परेशानी हो जाए। तो मास्क पहने, SOPs पे अमल करें, वैक्सीनेशन लगवाएं और अपना ख्याल करें। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1700 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक आ गई है। लाहौर में 15% की शरह से 826 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसेस की शरह 10% है। नौशहरा में सबसे ज़्यादा शरह 21%, पेशावर में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 अस्पतालों में 624 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ शरह तकरीबन 21% रही और कोयटा में 23% रिकॉर्ड की गई। और अपडेट ये भी है कि NCOC ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद सील करने का फैसला किया है। इससे मुतालिक जारी एलामिये में कहा गया है कि वायरस की नई इकसाम, नए तगय्युरात रोकने के लिए अफगानिस्तान, ईरान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लिया गया है। इस खबर की डिटेल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। जी आमना। जी बिल्कुल, NCOC ने आज जो बॉर्डर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसमें नज़रसानी की है और कोरोना की जो नई इकसाम आ रही हैं उसके अलावा तगय्युरात की वजह से जो ज़मीनी रास्ते से मुसाफिर पाकिस्तान आ रहे थे उनके लिए जो है पॉलिसी में तब्दील की गई है और 4 और 5 मई की रात 1 बजे से जो है ये बॉर्डर मुसाफिर के लिए सील कर दिया जाएगा। ताहम जो लोग कार्गो और तजारत का है उस पर ये जो पॉलिसी है उसका लागू नहीं होगा और 20 की जो है मई तक ये सील रहेगा। और इस हवाले से ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी नेशनल है वो आ सकते हैं पाकिस्तान और वो अफराद जो कि मेडिकल की जिनको ज़रूरियात हैं, जो अफगानी हैं, वो भी आ सकेंगे और इनके बाकायदा तौर पर टेस्टिंग की जाएगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तादाद को बॉर्डर पर बढ़ाया जाएगा और जिन अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आएंगे उनको पास ही कंटेनर सेंटर में जाके उनको रखा जाएगा पाकिस्तानियों को, और जो अफगान अगर नेशनल पॉजिटिव आए तो उनको वापस भेजा जाएगा। इसी तरह जो ड्राइवर्स हैं और उनके मामून ड्राइवर्स हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर।
वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि गुजरावाला में 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। मरीजों की लाहौर मुंतकली के लिए वेंटिलेटर्स वाली एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई हैं। पंजाब में कोरोना के 90% केसेस बरतानवी किस्म के हैं। ये भी कहा कि चीनी वैक्सीन बरतानवी वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। वैक्सीन लगती रही तो हालात 1 माह में बहुत बेहतर हो जाएंगे। ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकन किस्म का मजीद कोई कोरोना केस सामने नहीं आया। सूबाई वजीर ने आवाम से अपील की कि एतकाफ घर पर ही करें और ईद सादगी से मनाएं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी इस निज़ाम को नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात फरीकैन की मुशावरत अवाम की राय की रोशनी और इत्तफाक राय से मुमकिन होती हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि जिस वक्त ऑपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मिसाक मईशत की बात कर रही थी तो एनआरओ का शोर गुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय मईशत, महंगाई, बेरोजगारी और मरती आवाम की फिक्र करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लिमान की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये जाहिर करता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी है। ये भी कहा कि हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। इलेक्शन तरमीमी बिल में कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर की जानिब से 49 तरमीम की तजवीज़ कर दी गई है। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो इसकी नशस्त खाली कर दी जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इन तजावीज़ में यह भी शामिल है कि सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन तरमीमी बिल में कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर की जानिब से ये 49 तरमीम की तजावीज़ सामने आई। तफसीलात नौशीन यूसुफ की इस रिपोर्ट में। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तजवीज़ करदा 49 तरामीम में सिफारिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा माली खुद मुख्तारी दी जाए। आबादी की बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदी की जाए। हदबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में मुतासरा शख्स सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता है। हदबंदी में फर्क 10% की बजाय 5% से ज्यादा ना हो। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक सेक्शंस खारिज कर दी जाएं। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में तजवीज़ किया गया है कि पोलिंग स्टाफ का चुनाव हल्के से बाहर से किया जाए। पोलिंग स्टाफ के तकर्रुर को 15 रोज के अंदर चैलेंज किया जा सके। कागजात नामजदगी की फीस में इजाफा किया जाए। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो उसकी नशिस्त खाली कर दी जाए। एक पोलिंग स्टेशन पर एक की बजाय 5 पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। सियासी जमात का इंदराज 2000 की बजाय 10,000 मेंबरान की बुनियाद पर किया जाए। 20% खवातीन मेंबरान हों। सियासी जमातों का सालाना कन्वेंशन मुनक्किद किया जाए। इंतखाबी तरीक़ेकार के लिए मुख्तलिफ टाइमलाइन मुतारिफ कराई जाएं। इलेक्शन कवानीन में तरमीम का बिल गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को कौमी असेंबली में पेश हुआ, जिसे उसी दिन कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी का पहला इजलास रवा साल 29 जनवरी, दूसरा इजलास 10 मार्च और तीसरा इजलास 31 मार्च को मुनक्किद हुआ। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मुतालिक नादरा निज़ाम में एक बड़ी खामी का इंकशाफ हुआ है। नादरा सिस्टम 2 डोज वैक्सीन लगवाने वालों को ही कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, नादरा की तरफ से एक सिस्टम, बड़ा मौसर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवानी है या जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है नादरा की तरफ से, और ये पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट उन लोगों के काम आता है जो बैरून मुल्क सफर भी करते हैं। तो जो नादरा का सिस्टम है उसमें डबल डोज जो वैक्सीन लगवाते हैं उनके लिए निजाम मौजूद है, उनको सर्टिफिकेशन आसानी से हो जाती है। लेकिन हुकूमत ने भी अब इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है
सिंगल डोज वैक्सीन जिससे सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ती, और प्राइवेट जो मार्केट है उसमें भी सिंगल डोज वैक्सीन मौजूद है। और जितने भी अफराद हैं जिन्होंने सिंगल डोज वैक्सीन ली है और वो नादरा का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नादरा के सिस्टम में वो ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसमें सिंगल डोज वैक्सीन को सर्टिफिकेट दिया जा सके। और ये एक बड़ी खामी है। इस हवाले से हमने नादरा हुकाम से भी बात की है। उनका ये कहना है कि चूंकि हुकूमत के साथ हमारा शुक्रिया एजाज सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम